तो आज बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी और साथ ही में टेस्टी सी रेसिपी जो कि है मटन पाया सूप। तो पाया उसको बोला जाता है जो कि जैसे हम जानते हैं कि बकरे होते हैं या फिर गोट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, उसके जो पैर होते हैं उससे ये रेसिपी बनती है, यानी कि उसका सूप बनता है। बहुत ही हेल्दी होता है, कमज़ोरी में मदद करता है। लैक्टेटिंग मदर्स हों, बच्चे हों, उनकी अच्छी खासी बोन डेवलपमेंट के लिए, या फिर कोई मरीज़ हो जिनके बोन्स का कोई इशू हो, उनको फ्रैक्चर्स हो, तो उनके लिए ये जो सूप है वो बहुत फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से गला है हमारा ये पाया, यानी कि उस मटन की जो हड्डी है वो बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और टेंडर सी ये गली है। तो इस तरह की रेसिपी बनाने के लिए वीडियो पूरी तरह देखना। सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने इसमें मेंशन किए हैं। अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, या अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पाए लिए हैं, लगभग आधा किलो पाए हैं। उन्हें मैंने अच्छे से स्किन वगैरह निकाल के ही लाया था। फिर घर पे लाने के बाद 4 से 5 बार उन्हें साफ़ पानी से धो लिया है। फिर भी छोटे मोटे बाल या फिर कुछ लकड़ी के पीसेस, जैसे कि वो मटन जहाँ तोड़ते हैं वो एक लकड़ा होता है, तो वो उस पर चिपके हुए ही रहते हैं। तो उसका बेस्ट सबसे तरीका है उसको निकालने का कि उसे इस तरह से फ्लेम पे रखें और थोड़ी देर उसको रोस्ट करें। जलाना नहीं कह सकते, बस उसको रोस्ट करना है ताकि वो जो बाल वगैरह हों वो जल जाए और ये पूरी तरह अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इस तरह से लगभग 1-2 मिनट के लिए हमें इसको इस तरह की एक जाली अगर हो तो उस पर रख के हमें उसको रोस्ट करना है। अगर जाली ना हो तो उसका भी मेथड आगे है, जैसे कि ये चिमटे से मैंने उसको पकड़ा है, तो चिमटे से भी इस तरह से आप एक एक पीस लेके उसको जाली के फ्लेम के ऊपर रख के इस तरह से उसके जो भी बाल या कुछ और एक्स्ट्रा लकड़ी वगैरह के पीसेस हों उसको जला सकते हैं। वो सब करने के बाद फिर मैंने इसे अच्छे से धो लिया 2 बार, और अब आप धोने के बाद देख सकते हैं कि अब इसका पानी जो है वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर है, और इस पे भी कहीं से भी कोई भी छोटा मोटा बाल वगैरह नहीं चिपका है। इसका मतलब ये एकदम परफेक्टली अभी धुले हैं और साफ़ हो गए हैं। उसके बाद अब ये पाए जो है वो मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। काफ़ी लोग नॉर्मल पतीले वगैरह में भी बनाते हैं क्योंकि उसका टेस्ट ऑब्वियसली अच्छा आता है, लेकिन उसको पकने में बहुत टाइम लगता है। लगभग 4 से 5 घंटे आप पकड़ कर ही चलें। तो वो प्रोसेस शॉर्ट करने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। कुकर में सबसे पहले 1 चम्मच घी मिलाया है। घी के बजाय आप 1 चम्मच तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही हमें किसी भी फ़ैट का, मतलब ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पाए जो हैं वो अपना फ़ैट अलग से छोड़ते हैं। उसके बाद सारे खड़े मसाले जैसे कि ज़ीरा, उसके बाद हरी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग मैंने मिलाया, और साथ ही में ये 2 मीडियम स्लाइस किए हुए प्याज मिलाए। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ज़रूर चेक करना अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो। फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद प्याज को मैंने अच्छा सा थोड़ा फ्राई कर लिया, और फिर इस तरह से बस लिड रखा कुकर का और उसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करने रखा। ये सारी रेसिपी, ये पहली टिप होगी इस रेसिपी की कि ये सारी जो रेसिपी है वो हम लो फ्लेम पे ही कुकिंग उसका करेंगे, तभी इसका एग्जैक्ट और बढ़िया सा टेस्ट आएगा जितना इसको धीमी आंच पे पकाया जाए। तो देख सकते हैं 10 मिनट के बाद हमारा प्याज भी बिल्कुल लाइट गोल्डन सा हो गया है। बिल्कुल यही कलर हमें चाहिए। अब इसी स्टेज पे हम इसमें हमारे जो साफ़ किए हुए पाए हैं वो मिलाएंगे। पाए मिलाने के बाद भी उसे अच्छे से 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इसकी भुनाई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये सेकंड टिप होगी कि भुनाई जितनी अच्छी होगी इस पाए की, उतना ही इस पाए का टेस्ट बढ़िया से आएगा। फिर उसको कवर किया 10 मिनट तक और धीमी आंच पर उसको अच्छे से भुनने दिया या फिर पकने दिया। फिर ये भुनाई के बाद अब इसमें मसाले जाएंगे, जैसे अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट हो गया, फिर हल्दी पाउडर हो गया, नमक हो गया। नमक मैंने आधा चम्मच मिलाया है, आप चाहे तो 1 चम्मच नमक मिला सकते हैं या अपने टेस्ट के हिसाब से मिला सकते हैं। मैं थोड़ा कम खाती हूँ तो कम मिलाया है। उसके बाद ये शाही गरम मसाला, धनिया और ज़ीरा पाउडर। शाही गरम मसाले की रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पोस्टेड है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन कर दूँगी, ज़रूर चेक करना। साथ ही मैं थोड़ा हरा धनिया मिलाया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया,
अब इस मसाले की भी हमें 1-2 मिनट तक अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए, जब तक कि ये सारे पायों पे कोट ना हो जाए, भुनाई करनी है। इस सारी रेसिपी की जान जो है वो इस भुनाई में ही है। तो अच्छे से मैंने ये सारे मसालों को कोट कर लिया है। अब इसको भी हम पकाएँगे, ये सारे मसालों को मतलब भुनने देंगे, ढक्कन रख देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि मसाले जो हैं वो सारे कोट हो गए हैं और थोड़ा-थोड़ा उन्होंने ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब तेल कम है इसलिए थोड़ा-सा स्लाइटली वो चिपक सकता है, तो इस बात का गौर करना कि फ्लेम लो ही रखें। अब इसमें मैंने लगभग आधा लीटर पानी मिलाया, पानी मिला के भी उसे अच्छे से मिक्स किया और अब ये चम्मच मिला रही हूँ। चम्मच इसलिए मिला रही हूँ ताकि थोड़ा-सा भी जो ऑयल या फिर पानी है वो बाहर ना आए। इससे बिल्कुल भी स्पिलेज नहीं होता, आप ये टिप भी याद रखना। ये थर्ड टिप होगी। उसके बाद इसको कवर करके मैंने लिड लगाया और इसकी 15 सीटियाँ हमें धीमी आँच पर ही लेनी है, लगभग 1 घंटा तो लगेगा ही आपको। उसके बाद और आधा घंटा कुकर को ठंडा होने दिया और फिर मैंने कुकर खोला। आप देख सकते थे कि कुकर का लीड बिल्कुल क्लीन और क्लियर था, बिल्कुल भी हमारा ऑयल या फिर पानी बाहर नहीं आया और ये सारा कमाल उस चम्मच का है। अब चम्मच को मैंने निकाल लिया और अब देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये बोन ने अपना फ़ैट रिलीज़ किया है या फिर उसके अंदर का जो गुर्दा या फिर बोन मैरो है उसने अच्छे से फ़ैट रिलीज़ कर दिया है। अब इस सूप की लज़्ज़त जो है वो और बढ़ाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इस गीले नारियल का। लगभग आधा कटोरी नारियल मैंने लिया है और उसमें और आधा कटोरी पानी मैंने मिलाया और इसका अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, क्योंकि हमें इस नारियल का दूध निकालना है, मतलब जो कोकोनट मिल्क बोलते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो 2-3 बार मैंने थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका अच्छे से गाढ़ा सा रस निकाल लिया या फिर मिल्क निकाल लिया और उसमें 1 चम्मच अब मैं चावल का आटा मिला रही हूँ। ये है हमारी चौथी टिप। तो चावल का आटा इसलिए मिलाना है क्योंकि जब हम नारियल का दूध किसी भी रेसिपी में ऐड करते हैं तो वो फटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो चावल का आटा अगर उसमें हम मिलाते हैं तो उससे फटने का कोई डर नहीं रहता। और फिर भी ये ज़रूर याद रखना कि ये हमारी 5वीं टिप होगी कि जब हम नारियल का दूध मिलाएं तो वो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही मिलाएं और गैस इसको फास्ट न करें और बिल्कुल इसको ज़्यादा उबल ना आने दें। हल्का सा जब उबल आने स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लेना कि ये हो गया है। अब लास्ट में जैसे ये हल्का उबल आने लग गया था तो मैंने इसमें हरा धनिया थोड़ा सा और मिलाया। हरे धनिया की मैं बहुत शौकीन हूँ, बहुत अच्छा स्मेल आता है, फ्लेवर आता है। और इसी टाइम पे मेरी नेबर भी आई थी, वो ये पूछने कि बन क्या रहा है आज। मतलब सोचिए कि जब आप बनाएंगे तो अच्छा खासा पड़ोसियों को भी पता चलने वाला है कि आप ये कुछ तो स्पेशल बन रहा है इनके घर में। तो ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही हेल्दी होती है और झटपट से मतलब कम सामान में और एकदम आसानी से बन जाती है। कोई भी बिगिनर भी इसको बना सकता है अगर सही से रेसिपी फॉलो करे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।